आज हम देखेंगे वाच्य परिवर्तन का दूसरा भाग। कल हमारी चर्चा हुई थी, सामान्य 3-4 भाग हमने देखे थे। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कर्तरी, कर्म और भाववाच्य में अन्य थोड़े से जटिल वाक्य जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। किस टाइप से आएंगे? अब जैसे हम कर्मवाच्य से शुरू करते हैं। कर्मवाच्य की भाषा कैसी होती है? तृतीय व्यक्ति से होती है और आत्मनेपद की क्रिया से प्रयोग होती है। तो हमने एक छोटा सा भाग देखते हैं। छात्रेण प्रश्नः पृच्छ्यते। छात्रेण प्रश्नः प्रचक्ष्यते। यहाँ क्या बनेगा? प्रचक्ष्यते बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये आत्मनेपद की क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसलिए। अब इसको हमें परीक्षा में क्या आएगा? कर्तृवाच्य में इसको बदलिए। ये आपका प्रश्न रहेगा, इसको कर्तृवाच्य में हमको बदलना है। तो सबसे पहले छात्रेण की प्रथमा क्या होगी? छात्रः। प्रश्नः की द्वितीय क्या होगी? एक वचन प्रश्नम। और प्रचक्ष्यते की क्या हो जाएगी? प्रक्षति। एक चीज और यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जो है कि अगर किसी व्यक्ति का यहाँ नाम आता है, क्या आता है? नाम आता है, तो वहाँ पर हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसा करता है एक वचन। अगर सर्वनाम आएगा तो सर्वनाम के अनुसार हमें चलना है। जैसे कि मान लीजिए एक और वाक्य देखें, त्वयं पुस्तकम पठामि पठसि। त्वयं पुस्तकम पठसि। तो ये मध्यम पुरुष के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब इसको हमें किस में बदलना है? कर्मवाच्य में बदलना है। तो त्वयं की तृतीया क्या होगी? त्वया पुस्तकम। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? पठ्यते। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा बहुवचन की ओर। बहुवचन से तात्पर्य है कि कर्ता अगर आपका बहुवचन का है, जैसे कि कोई शब्द देखें, बालिका, मंदिरम, गच्छन्ति। तो यहाँ कर्ता में क्या है? बहुवचन है, इसलिए क्रिया कैसी हुई? बहुवचन की। कर्म यहाँ एक वचन का ही है। ठीक है, अब इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो बालिका की तृतीय बहुवचन क्या होगी? बालिका भी। कर्ता अगर बहुवचन का है तो कर्मवाच्य में उसकी तृतीय बहुवचन का प्रयोग करेंगे। कर्ता द्विवचन का है तो द्विवचन का, कर्ता प्रथम का है तो एक वचन का प्रयोग होगा तृतीया में। तो जैसी विभक्ति है वैसे ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तृतीय बहुवचन आ गया, बालिका भी। मंदिरम में द्वितीय है, तो यहाँ पर प्रथमा क्या होगी? मंदिरम ही होगी, क्योंकि मंदिरम शब्द भी नपुंसकलिंग है, तो मंदिरम ही आएगा। और यहाँ गच्छन्ति जो शब्द है वो है यहाँ कर्ता के अनुसार। अब कर्मवाच्य में हमने क्या बताया था? कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो कर्म में क्या है? एक वचन। तो क्रिया कैसी आएगी? एक वचन की। गम्यते। क्या बनेगा? आई बात समझ में? कैसे ध्यान रखना है? यहाँ चाहे बहुवचन हो, लेकिन कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा गम्यते। दूसरा वाक्य अपन इसी को थोड़ा सा अलग देखते हैं। जैसे किसी का नाम मोहन है, मोहनः पुस्तकानि पश्यति। मोहनः पुस्तकानि पश्यति। मोहन पुस्तकों को देखता है, बहुत सारी पुस्तकें देखता है। अब इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो मोहन की तृतीया क्या होगी? मोहिनेन, पुल्लिंग शब्द ही है, मोहिनेन। पुस्तकानि का बहुवचन भी क्या बनेगा? पुस्तकानि, क्योंकि यहाँ द्वितीया का बहुवचन है, यहाँ हमने प्रथमा का बहुवचन लगा दिया। ठीक है, द्वितीया प्रथमा, बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना है। और इनको और सरल तरीके से याद रखना, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। ठीक है, यहाँ 3 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 2 1 3 1 1, ऐसे फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, शॉर्ट में याद रखना हो। तो मोहिनेन पुस्तकानि। अब यहाँ कर्म में क्या है? बहुवचन। कर्ता में क्या है? एक वचन। तो हम क्रिया किसके कर्म के अनुसार लगाएंगे। तो क्या बनेगी? दृश्यन्ते। आत्मनेपद में पश्यन्ते नहीं बनेगा, क्या बनेगा? दृश्यन्ते प्रयोग होगा। दृश धातु से दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते का प्रयोग हम कर देंगे। आ रहा है समझ में? दृश्यन्ते। क्लियर? अगर यहाँ पर पश्यन्ति होता, क्या होता? पश्यन्ति होता, तब भी हम क्या लिखते? दृश्यन्ते। हमें तो कर्म के अनुसार
प्रयोग करना है। क्लियर। और इसी को अगर हमें भाववाच्य में बदलना है तो ये पुस्तकानि हटा देंगे, सिर्फ सेम वही रहेगा। सेम वही नहीं रहेगा, यहाँ पर फिर दृश्यते रहेगा। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। मान लो ये पेपर में यहाँ लिखा है इसको भाववाच्य में बदलो, किसमें बदलो? भाववाच्य में बदलो। तो भाववाच्य में हमें कर्म का कोई रोल नहीं है, तो सीधा यहाँ लिखा मोहना पश्यति मोहिनेन दृश्यते हो जाएगा। यहाँ मान लो मोहनः बहुवचन है रामा की तरह, ठीक है, तो यहाँ तो अपन तृतीय बदल देंगे, मोहिनई मोहिनई बदल देंगे, लेकिन यहाँ दृश्यते ही आएगा, दृश्यन्ते नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है पश्यते, तो पश्यति की जगह क्या आएगा? पश्यन्ति। यहाँ तो पश्यन्ति आएगा कर्तृवाच्य में, लेकिन कर्मवाच्य भाववाच्य में हम प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया करेंगे। समझ में आया? सीता वनम गच्छति, सीता वनम गच्छति। इसको अगर हमें कर्मवाच्य में बदलना है तो सीता की तृतीया क्या होगी? सीतया। तो स्त्रीलिंग के अनुसार हमें यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है। सीतया वनम गम्यते, वनम गम्यते, ठीक है। सीता राम को बोलती है। अगला वाक्य हमने बनाया सीता रामम वदति लिखा है, सीता रामम वदति, तो इसका प्रयोग हो जाएगा सीतया रामः उच्यते। वदति का क्या परिवर्तन हो जाएगा? उच्यते। तो कहीं कहीं पर जो परिवर्तन हो रही हैं वो ध्यान रखना है। जैसे कि भवति का भव्यते नहीं बनेगा, भूयते बनेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। राम क्या द्वितीय व्यक्ति है, एक वचन, यहाँ पे तो हम व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले, ठीक है। तो आज हमने वाच्य परिवर्तन को देखा। सभी इस विद्यार्थी इनको नोट कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने अपने दोस्तों तक, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।